काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये डिक्शनरी के अक्षर सतयुग में नहीं होते हैं। कहाँ होते हैं? कलयुग में होते हैं, है ना। और फिर भी तुम बच्चे जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे, तैसे तैसे बाकी जो है राज, वो सारा राज खुल जाएगा। अभी तुमको इस समय में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल रहा है, जो जो फिर कभी किसी को नहीं मिल सकता है। आत्मा बहुत छोटी है, और इसको भी याद करके, जैसे बाबा समझाते हैं ना बच्चे, अपन को आत्मा समझ तो है तो छोटी ना, तो और ये भी टेव पड़ जाएगी। जो हम बच्चों को ऐसे सामने आत्मा को देखो, है? ऐसे सामने आत्मा को देखो। कौन सी आत्मा को देखो? है? अरे कौन सी आत्मा को देखो तुम बच्चे? शिव की आत्मा को देखो। अपन को आत्मा समझ के शिव की आत्मा को देखो। देखो जिससे बात किया जाता है। अभी देखो मनुष्य से बात किया जाता है तो उनके मुंह में देखना होता है ना। तो तुम भी क्या करो, तुम आत्मा अपन को समझो, और आत्मा को मुंह होता है, वो तो मिसाल दिया, मुंह की ओर देखा जाता है। तो तुम आत्मा को देखो ना, है अंदर ही अंदर रूरियान क्या करो, करते रहो। तो मनुष्य मनुष्य से बात करते हैं तो मुंह की ओर देख के बात करते हैं कि पेट की ओर देख करके बात करते हैं? नहीं ना। हाँ, तो उनके पेट में नहीं देखना होता है, न टांगों पर देखना होता है। हाँ? अरे आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा तो जो देह का उत्तम से उत्तम अंग है, ऊंचा होगा ना, वही होती है। तो जब ये आत्मा से बात किया जाता है तो किसको देखेंगे? हाँ? बिंदु आत्मा है तो बिंदु को ही देखेंगे ना। तो ये आत्मा कहाँ रहती है? हाँ? ये भ्रकुटी की मध्य में रहती है, हैं? और जिस आत्मा से तुम्हें आत्मा बन के बात करना है, तो ये आत्मा कहाँ रहती है? अरे बताओ जल्दी, एक अक्षर में है। अच्छा, हमेशा रहती है? हाँ, मुकर्रर अर्थ में हमेशा रहती है? हाँ, हाँ, कहाँ रहती है? और मुकर्रर अर्थ में भी रहेगी तो क्या मन बुद्धि से है? ओ पति शरीर में रहेगी बुद्धि से? अरे मन तो उनको होता ही नहीं। किनको? शिव को मन होता है? नहीं। तो बुद्धि तो होती है, बुद्धिमानों की बुद्धि है। तो बुद्धि से कहाँ रहता है? हमेशा समझो इसी में कल्याण है कि इसी में रहता है। माना 100 साल नहीं रहता है, वो 5000 साल इसी में रहता है। ऐसे समझो, ऐसे समझे? हाँ, वो परमधाम में रहता है। जैसे तुम्हारी आत्मा भ्रकुटी की मध्य में ललाट में रहती है, ऐसे बाप कहाँ रहता है? परमधाम में रहता है। तो उसका भी तो मालूम होना चाहिए ना, याद रहना चाहिए ना। क्या? माना सिर्फ आत्मा को
आत्मा के रूप में ही नहीं देखना है, कहाँ देखना, कहीं ठहरेगी कि नहीं? तो कहाँ ठहरेगी? परम धाम में। वाह! तो ये टेव रखनी अच्छी है। क्या अभ्यास रखना कि हम आत्मा सुप्रीम सोल से बात कर रहे हैं, अपन को आत्मा समझ करके, और सुप्रीम सोल कहाँ बैठा है? हा? अरे वो सदाकाल कहाँ का वासी है? सदाकाल परम धाम का वासी है। हाँ, तो ये टेव अच्छी रहना चाहिए, क्योंकि इनसे तुम्हारा देहभान टूट जाएगा। क्या वो परम धाम में तो कोई देह होती है क्या? होती नहीं होती। तो जब तुम है और तुम देह में ही याद करते रहोगे और देह को तुम समझोगे नहीं, जैसे देह में मैं प्रवेश करता हूं मुकर्रर रूप से, तुमको ये पक्का नहीं होगा क्या कि जहां मैं प्रवेश करता हूं तो मैं उसे किस रूप में स्थिर होकर के प्रवेश करता हूं? हाँ, बिंदु रूप में तो, लेकिन ये समझ करके ना कि मुझे जैसे क्या चाहिए, ब्रह्मा चाहिए ना, तो ब्रह्मलोक चाहिए कि नहीं? हाँ, तो ब्रह्मा तो नामधारी बहुत है, पर परम ब्रह्म तो एक ही है ना। तो ये परम ब्रह्म में फिर देहभान होता है? वहां देह होती है? नहीं होती, देखता ही है। अपन को भी आत्मा समझते हैं, दूसरे को भी आत्मा समझ करके ज्ञान देते हैं। भले बाप समझाते हैं कि ज्ञान देता है तो इन शरीर के द्वारा देखना है, क्योंकि ज्ञान तो शरीर के द्वारा ही दिया जाएगा ना, मुख से है, और जिसको दिया जाएगा वो भी तो शरीरधारी है ना। हाँ, परंतु यहां शरीर का भान तोड़ने का है। क्या यहां क्या है? शरीर का भान तोड़ने का है। तो तुम बाबा से ही हर समय बात करते रहोगे, बाबा के ही पास बैठोगे ना। वो कहते हैं ना, उपासना करो गुरु के पास। उप माने नजदीक, आसन माने आसन मार के बैठो। किसके पास? गुरु के पास। तो तुम्हारा गुरु कौन है? अरे वो गुरु तो झूठे हैं, ये तो तुम्हारा सच्चा गुरु है ना। तो उसके पास बैठेंगे तो देह याद नहीं रहनी चाहिए। क्या याद रहनी चाहिए? परम ब्रह्म। कहां बैठे हैं बाबा? हैं? परम ब्रह्म में बैठे। तो ये शरीर का भान तोड़ देने का है ना, क्योंकि इस दुनिया में तो जो भी देहधारी है उनमें आवाज चलती है नहीं। हाँ, और परम ब्रह्म उसमें तो फिर आवाज करने की दरकार ही नहीं। वाइब्रेशन से ही सारा काम होता रहेगा। हाँ, तो यहां तो आवाज चलती है, तो शरीर भी अगर कोई आवाज कोई कर सकते हैं क्या? है? नहीं कर सकते। तो आवाज करना है। मनुष्य